हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जो एनक्लेक्स की जो ओमेगा बुक है उसकी सॉल्यूशन का है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपन आज डिस्कशन करेंगे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ए 25-year-old क्लाइंट बिलीव्स सी में बी प्रेग्नेंट, यानी कि एक 25 साल का क्लाइंट है जो कि बिलीव कर रहा है कि वो प्रेग्नेंट है विथ हर फर्स्ट चाइल्ड। कौन से चाइल्ड के साथ? फर्स्ट चाइल्ड के साथ। सी शेड्यूल एंड ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, उसने क्या शेड्यूल हुआ है ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन विद द नर्स प्रैक्टिशनर के साथ टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द पॉसिबल प्रेगनेंसी, यानी कि जो पॉसिबल प्रेगनेंसी है उसके स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल हुई है। फिर हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगिंस मई 20, उनका जो लास्ट जो LMP है वो है 20 मई। एंड हर एस्टिमेटेड डेट ऑफ कन्फर्मेशन यूजिंग रूल नेगल्स रूल, यानी कि जो इसकी EDT है वो आपसे पूछी गई है, वो भी किसके द्वारा? नेगल्स रूल के द्वारा है। उसकी EDT क्या होगी जब उसकी डेट LMP क्या है? 20 मई है। तो 20 मई है तो अपन नेगल्स रूल क्या कहता है, जो LMP है उसके अंदर 7 डेज को ऐड करना है, प्लस 3 मंथ है वो सब्सट्रैक्ट करके प्लस 12 मंथ करना है। यानी कि या तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि LMP है उसके अंदर प्लस 7 डेज करेंगे, तो उसके हिसाब से ये हो गया 27 मई। फिर इसमें 12 मंथ ऐड कर दो तो 27 मई, ठीक है। फिर इसमें से आपको क्या करना है, 3 महीने वो सब्सट्रैक्ट यानी कम करने हैं। तो इसकी जो आपकी EDT जो रहेगी वो रहेगी फरवरी 27, इसकी EDT रहेगी। सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, द नर्स प्रैक्टिशनर डिटरमाइन, एक नर्स प्रैक्टिशनर है वो डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज अप्रोक्सीमेटली 9 वीक जेस्टेशन, यानी कि जो क्लाइंट है वो 9 वीक का जेस्टेशन पीरियड में है। ड्यूरिंग द विजिट द प्रैक्टिशनर इन्फॉर्म द क्लाइंट, विजिट के दौरान प्रैक्टिशनर है वो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर रही है अबाउट सिम्टम ऑफ फिजिकल चेंजेस, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो फिजिकल चेंजेस हो गए उनके सिम्टम्स के बारे में, दैट सी विल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि उसको एक्सपीरियंस करेगी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है वो एक्सपीरियंस करेगी। उन सिम्टम्स के बारे में वो क्या कर रही है? इन्फॉर्म कर रही है। तो इसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला है नोजिया एंड वोमिटिंग, क्विकनिंग, वेट गेन, एब्डोमाइनल इनलार्जमेंट। तो जो क्विकनिंग है वो 18 से 20 वीक पे होती है, और जो वेट गेन है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टार्ट होता है, और एब्डोमाइनल इनलार्जमेंट है वो भी आपके लास्ट में ही इनलार्जमेंट होता है। और फिर अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। जो नॉर्मल नोजिया एंड वोमिटिंग है वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाई देते हैं, क्योंकि नोजिया एंड वो जो वोमिटिंग है वो किसके कारण होता है? SCG हार्मोन है उसके कारण ये अपने को देखने को मिलता है। और जो क्विकनिंग है वो 18 से 20 वीक में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट इज 6 वीक प्रेग्नेंट, एक क्लाइंट है जो कि कितने वीक का प्रेग्नेंट है? 6 वीक प्रेग्नेंट है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रीनेटल विजिट, क्या करने आई है? फर्स्ट प्रीनेटल विजिट पे आई है। सी आस्क, वो कह रही है हाउ मच एल्कोहल इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि कितना एल्कोहल है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो सेफ होता है। द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स है वो क्या रेस्पॉन्ड करेगी? तो पहला ऑप्शन है अप टू 1 ओच, अप टू 2 ओच, अप टू 4 ओच वीकली, नो एल्कोहल। तो जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान एल्कोहल है वो क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी प्रकार का एल्कोहल सेवन नहीं किया जाता है, जिसके कारण वो अगर एल्कोहल का सेवन करे तो फिटस के अंदर अबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो जो नर्स है वो यही रिस्पॉन्स करेगी कि नो एल्कोहल है वो अलाउड होता है प्रेगनेंसी के अंदर। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, A 30-year-old pregnant woman visit her nurse practitioner for her regular prenatal checkup। एक 38 ईयर की जो वुमन है वो विजिट कर रही है नर्स प्रैक्टिशनर के पास, किसके लिए? प्रीनेटल चेकअप के लिए। सी इज 30 वीक जेस्टेशन, वो कौन से वीक पे जेस्टेशन पे है? 30 वीक जेस्टेशन पे है। द नर्स शुड बी अलर्ट टू विच कंडीशन रिलेटेड टू हर एज ग्रुप, यानी कि उसके एज के रिगार्डिंग कौन सी जो कंडीशन है वो रिस्क पे रहेगी, जिसके कारण वो नर्स क्या कर रही है? उसको अलर्ट कर रही है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। STD, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो जो इसकी एज है 38 ईयर, इस एज के हिसाब से है वो जो नर्स है वो अलर्ट करेगी किसके लिए? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइंट रिटर्न्स फॉर हर 6 मंथ प्रीनेटल चेकअप, एक क्लाइंट है जो कि रिटर्न हुआ है फॉर हिज हर 6 मंथ प्रीनेटल चेकअप के बाद, एंड ही गेन, वो उसने गेन किया है 10 LB इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने के अंदर 10 LB है वो वेट है उसने गेन किया है। द रिजल्ट फॉर ऑफ हर फिजिकल एग्जामिनेशन,
आर नॉर्मल। जो रिजल्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो क्या आ रही है, नॉर्मल। हाउ डज द नर्स इंटरप्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अबाउट डाइट एंड वेट कंट्रोल, यानी कि जो नर्स है वो किस प्रकार इंटरप्रेट करेगी इफेक्टिवनेस को, इंस्ट्रक्शन देगी अबाउट किसके बारे में, डाइट और वेट कंट्रोल के बारे में वो क्या इंस्ट्रक्शन है वो इंटरप्रेट करेगी। सी इज कंप्लेन विथ हर डाइट एज प्रीवियसली थॉट, सी नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो वेट गेन जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है उसको, वो फर्दर है वो इंस्ट्रक्शन देगी और इन्फोर्समेंट करेगी। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करेगी, क्योंकि हर जो इसका वेट जो गेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको री इवेल्यूएशन करनी है ईटिंग हैबिट्स के बारे में और इन्फोर्स करना है अपने को प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स के बारे में प्रेगनेंसी के अंदर, जिसके अंदर आपको क्या है, ये आपको इसको पेशेंट को क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 5 तक के एनक्लेक्स की जो ओमेगा बुक है उसके अंदर। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चंस है वो अपन कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।